कुछ दिन पहले तक गठबंधन में रहकर मोदी सरकार की आलोचना करने वाली शिवसेना चुनाव से ऐन पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर भाजपा के साथ ताल ठोक रही है, लेकिन यूपी में इस महायुति का कोई असर नहीं। पीलीभीत की हाई वोल्टेज लोकसभा सीट पर शिवसेना ने भी भाजपा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है। वरुण गांधी के खिलाफ शिवसेना ने अनीता त्रिपाठी को टिकट दिया। एएनआई न्यूज से बात करते हुए अनीता त्रिपाठी ने पीलीभीत की जनता के मुद्दों को बताया, साथ ही अपनी जीत का दावा किया। पीलीभीत जिला एक ऐसी, यहाँ पे इतना कुछ होता है तो पिछड़ा कैसे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस मामले में पिछड़ा है कि हाँ, विकास तो यहाँ कुछ भी नहीं है। और विकास का मतलब ये है कि जो चीज़ें यहाँ है हम उनको भी सुरक्षित नहीं रख पाए हैं। मेन बात ये है, आपके दो शुगर मिल हैं बंद पड़ी हैं, तो जो चीज़ हमारे पास है अगर हम उसको भी सुरक्षित करें तो भी तो हमारी जनता का कुछ फ़ायदा होगा। नहीं, जैसे यहाँ पे रोजगार का कोई साधन नहीं है और तमाम चीज़ें हैं। रोजगार का कोई, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही है खेती, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके अलावा कुछ किया भी नहीं गया। कितनी चीज़ें हो सकती हैं इतने 30 साल में, तो कितना कोई एक ऐसी चीज़, ऐसी फैक्ट्री डाली जा सकती है जिससे कितने युवाओं को काम मिल सकता है। चाहे वो अब हम लोग जाएंगे बाज़ार से चाइनीज़ सॉस खरीद के लाएंगे, चाइनीज़ चिली सॉस खरीद के लाएंगे, बड़े शान से खाएंगे। क्या हमारे आसपास ऐसी चीज़ें नहीं उत्पन्न है जिनकी हम छोटी फैक्ट्री लगाएं, स्मॉल साइज़ फैक्ट्री लगाएं, और हमारे कितने युवा रोज़गार मिलेगा उनको। हमारे यहाँ के युवा जो है दूसरे ज़िले में जाके जो है बर्बाद हो रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बहुत कुछ, मतलब युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है और विकास के लिए भी ऐसा कुछ तो नहीं दिखता है। 30-20 साल से मैं भी यहाँ हूँ। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे सांसद रही हैं, मेनका गांधी सांसद रहीं, अब वरुण गांधी जी जो है भाजपा से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो विकास की अगर हम बात करें, 30 साल का एक पीरियड रहा, काफ़ी लंबा समय रहा और विकास के नाम पे जीरो है पीलीभीत, तो उसको लेके क्या रणनीति आपने बनाई है? क्या आप देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी और ये इसके बारे में आप लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा कि क्यों नहीं विकास हुआ और क्यों आप एक ही लकीर पे क्यों चल रहे हो। कहते हैं लकीर का फ़कीर, तो जब आप ही एक ही लकीर पे आप चलोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सांप निकल जाएगा, आप लकीर पीटते रह जाओगे। आप अपना कीमती वोट दोगे, वोट पाके जो है निकल जाएंगे लोग, और आप बस ये इंतज़ार करते रहोगे कि कब आएंगे, हमें क्या करना है, हम क्या करें। तो इसका तो यही नतीजा होगा ना। अगर आप बदलाव नहीं लाओगे, आप किसी को मौका नहीं दोगे, मौका तो दो। सोचिए, तो आप जनता को आप जागरूक करो कि भाई एक मौका तो किसी को दो और उसको भी तो परखो कि हाँ वो आपके लिए क्या कर सकता है। नहीं अगर आपकी कसौटी पे हम उतरते हैं तो आप तुरंत आप हटा दोगे। एक दिन ऐसा आता है कि आपके हाथ में बहुत सारी पावर होती है। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से अगर जैसे जनता आपको चुन के आपको प्रत्याशी मतलब जिताती है, आप सांसद बनते हैं, तो पहला प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी विकास? देखिए, जनता अगर हमें ये मौका देगी तब, वो समय जब आएगा तब आप देखिएगा। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ ना, अभी क्या बोलूँगी। कुछ तो मतलब प्राथमिकता आपकी होगी कि पहला क्या काम करेंगे? हमारी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले हमारे ज़िले में जो चीज़ें पैदा होती हैं, हम उनके लिए उन चीज़ों के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे, उसी में हमारे तमाम बेरोजगार युवक खप जाएंगे, तमाम उनको नौकरी मिल जाएगी। हमारे किसान हैं, हमारे यहाँ गन्ना होता है, हम मॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि गन्ने का जूस बिक रहा है और ख़रीद के लाते भी हैं। लेकिन क्या हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि गन्ने का जूस हम नहीं बना सकते? हम नहीं बाहर भेज सकते हैं? सिर्फ बाहर की चीज़ों का लेबल हम क्यों खरीदें? हमारे आसपास कितनी चीज़ें हैं। हमारे बरेली क्षेत्र में जो है क्या कहते हैं, कितनी मिर्च पैदा होती है। हम चिली सॉस खरीदते हैं चाइनीज़, हम नहीं बना सकते। बरेली, हमारे पीलीभीत की बात क्यों कर रहे हैं? हमारे आसपास जितने भी ज़िले हैं, क्या हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। बरेली में देख लीजिए, बरेली को आप जरी नगर बोलते हैं, पर वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो हमारे बच्चे जिनके अंदर जरी का काम करने का हुनर है वो एक जगह बैठ के काम कर सकें? ऐसी कोई व्यवस्था बनी है? आप खुद ही, भाई आप तो पत्रकार हैं, आप देखते होंगे, जाते होंगे। बड़ा बड़ा बोर्ड लगा देने से कि जरी नगर, कालीन नगर, ये नगर, वो नगर, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपकी और इसके लिए हम जनता को भी कहीं हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि उसको भी अब आज की जो युवा पीढ़ी है, ख़ास तौर से हमारे ये संदेश है कि युवा पीढ़ी को जागरूक होना पड़ेगा। अभी देखिए 3 प्रांतों में सरकारें बनी,
क्या वहाँ ऐसा कोई युवा नहीं था जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके? था, लेकिन नहीं बनाया गया। अब आज की जो पीढ़ी है और जो 60-70 साल की जो वो है, वो उसमें फ़र्क है ना। आज की पीढ़ी जो सोचती है, आज का आपके इलेक्ट्रिक मीडिया का युग है, मोबाइल है, ये है वो, तो जो हमारा नया युवा है उसकी जो सोच होगी तो ही आपसे मिलेगी ना। अब ठीक है, हमारे जो बुजुर्ग हैं हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन वो अपनी सलाह दें, वो एक ऐसी जगह बैठे जहाँ से वो अपना वो सलाह दें, अपना गाइडेंस दें, लेकिन मौका युवा को मिलना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारी जनता को फ़ायदा हो सके, हमारे किसानों को फ़ायदा हो सके। हमारे किसान भाई कितने, खाली पीलीभीत के ही किसान नहीं, हमारी सिंपैथी तो सारे पूरे ऑल इंडिया के किसानों के साथ है, क्योंकि हम टीवी में देखते हैं हमारे किसान भाई अपना टमाटर फेंक रहे हैं, अपना प्याज फेंक रहे हैं, अपनी मिर्ची फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है ना। किसान उत्पादन कर देता है, पर उसको बचाने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना। हमें किस लिए चुना है? हम 15-15 साल, 20-20 साल हम सरकार बनाए बैठे रहते हैं एक प्रांत में, और कुछ ऐसा नहीं करते कि उनके लिए, कि उनकी फसल को हम बचा सकें। कितनी शर्म की बात है कि हम उनकी फसल को प्रिक्योर करके रख सकें। बाहर की चीज़ों को खरीद लाएंगे, हमारे यहाँ नहीं बन सकती कोई चीज़। बिल्कुल बन सकती है, पर उसके लिए सोचना पड़ेगा ना। उसके लिए हमारी युवा पीढ़ी को भी अब करना पड़ेगा कि खाली पढ़ के MBA कर लिया, एक आपने कॉलेज खोल दिया गांव में, अब उसने वहाँ MBA कर लिया, उसको तो अभी बॉम्बे में जाएगा तो उसको तो कोई पूछेगा भी नहीं। मेरा पहला लक्ष्य है शिक्षा। शिक्षा भी ज़रूरी है, उसके लिए शिक्षा पाने के लिए भी यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उसको बरेली ना जाना पड़े, मतलब बाहर ना जाना। हमारा ये मतलब है कि हमारे ज़िले में इतना कुछ है कि हम यहाँ पे ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि हमारे जो ये बताइए, कृषि प्रधान जिला है, क्या यहाँ कोई कृषि विश्वविद्यालय है? यहाँ तक कि हमें लगता है बरेली में भी है कि नहीं। एक सब्जेक्ट एक अलग बात होती है, लेकिन एक जो कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान होना चाहिए ना, जिसे बच्चा पढ़ के निकले तो उसको कुछ ऐसा रोज़गार मिले, ऐसा उसको जॉब मिले कि वो जो है अपनी जीविका चला सके। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला लक्ष्य मेरा यही है कि इस क्षेत्र में युवाओं को, बालिकाओं को शिक्षित करें, उनको ऐसी शिक्षा दें, ऐसी रोजगार परक शिक्षा। अब आजकल वो बच्चे नहीं है कि MA BA करा दो और फिर वो, अब उनका मन 10वीं के बाद नहीं पढ़ने मन, तो उनके लिए हमें ऐसी चीज़ यहाँ वो करना पड़ेगा, ऐसा रोजगार परक शिक्षा देनी पड़ेगी जिससे वो अपनी जीविका। भाई ड्राइविंग स्कूल खोलो, बच्चे ड्राइविंग सीखें। बॉम्बे वगैरह में कितना 15-15, 20-20 हज़ार लोग कमाते हैं सिर्फ ड्राइविंग के उससे जो है। नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो बच्चे को क्यों ज़बरदस्ती फोर्स करें कि नहीं तुम जाओ वहाँ इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, जिसमें उसका मन लगे वो करे। हम उस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं, हम उस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं कि जो उसका मतलब इच्छा हो वो करे। और इसके लिए युवाओं को तो आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में हमारे महाराष्ट्र में देखिए, हमारे युवा सेना अध्यक्ष जो हैं आदित्य ठाकरे जी कितना कुछ कर रहे हैं युवाओं के लिए। तो हमारा ये लक्ष्य है कि सबसे पहले हमें अपने किसानों के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपनी बालिकाओं के लिए, केवल बड़े बड़े नारे आपने लिख दिया, बालिका बचाओ, बालिका पढ़ाओ, बस हो गया, इससे खाना पूरी हो गई। आपने देखा स्कूलों में जाके कि प्राइमरी विश्वविद्यालयों में जाके देखा कि कैसी पढ़ाई हो रही, कैसी शिक्षा मिल रही है? तो ये मतलब इस तरह से नहीं चलेगा। इसके लिए तो आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, हमारी युवा पीढ़ी को खास तौर से। अब इस बात को कि सांप चला गया और लकीर पीटते रहो तो कुछ नहीं मिलेगा। लकीर ही पीटते रह जाओगे, कोई आएगा चला जाएगा, फिर आप बैठे रहोगे टापते। हमें क्या है, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। हम तो आए हैं, आप अपना समर्थन दोगे, सहयोग दोगे तो मैं आपके लिए समर्पित हूँ। हम देखिए अपने युवाओं को ये अपील करना चाहती हूँ कि एक मौका हमें दें, हमें भी परखें। 5 साल का दिन बहुत बड़ा दिन नहीं होता है, यूं ही बीत जाएगा और फिर से दूसरा 5 साल आ जाएगा। तो एक बार अगर हमारी युवा पीढ़ी और भी हमारे किसान भाई, हमारी और भी जनता हमें मौका देगी तो फिर खुद उसका रिजल्ट उसको सामने आएगा। एक मौका हमें दे के देखे बस। हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ अभी जो पिछले गुजरा है वो आप सब लोगों को पता है। मैं यहाँ अगर होती परमानेंट तो हमें विश्वास था कि हमारी जनता, हमारे युवा हमें खुद ब खुद हमें
समर्थन। जनता इस बात को खुद कह रही है कि हमें स्थानीय सांसद अपना चाहिए। देखिए हमारी ये भी बात अब मैं आपको बताऊं, जनता को इस बात को करना पड़ेगा। स्थानीय और बाहरी का मतलब नहीं है, आप उनको चुन रहे हो, आपका वोट जा रहा है, आपके वोट से वो जो है अपने आप को बना रहे हैं। तो आप इस बात को मत वो करो कि जनता बाहरी और स्थानीय, आपका हक बनता है। एक दिन के शहंशाह हो आप, बस उसके बाद फिर कुछ नहीं मिलता है। फिर तो वही है भाई, अपना चले गए वो करके जीत के। तो जो जिस दिन के आप शहंशाह हो, उस दिन को आप अपने दिमाग से, अपनी अक्ल से इस्तेमाल करो। और आप अब तो मैं चाहूँगी कि जनता को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।